73वां गणतंत्र दिवस है और 75वां और आज ही के दिन भारत का संविधान जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बना के थे लोगों के समक्ष रखा गया था। संविधान का जो मूल उद्देश्य था यही था लोगों को जीने की स्वतंत्रता जो अंग्रेजों के समय में नहीं थी, उनके अपने अधिकार, अपनी धरती पर गर्व करने का उनका भाव, इन सब सारी चीज़ों को लेकर इस संविधान की रचना की गई थी, जिसमें भारत के लोगों के लिए भारत के लोगों के द्वारा अपना संविधान बनाया गया था। संविधान की स्थापना से देश में कानून व्यवस्था से लेकर हर नियम कायदे तरीके अपने देश के लागू हुए। 47 से 50 के बीच में 1935 के एक्ट से देश का कानून चल रहा था, संविधान चल रहा था। तो हमें अपने संविधान पे गर्व है और साथ ही साथ संविधान में दी गई अधिकार और कर्तव्य दोनों को हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, हमारे कुछ कर्तव्य भी है देश के प्रति। कहीं न कहीं हम उन कर्तव्यों से पीछे हो जाते हैं और सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं। तो हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को याद रखना चाहिए कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। आज इस अस्पताल को भी अब देखा जाए तो लगभग 6ठा वर्ष ये चल रहा है। अस्पताल दिनों दिन सुधार कर रहा है। कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, अभी भी बहुत सारी। जो लक्ष्य लेके हम लोग चले थे वो पूरा नहीं हुआ है। उसमें कुछ कदम चलने के बाद रुक गए हैं, ठहराव सा आ गया है। हम लोग प्रयास करें लगातार कि ये ठहराव रुके और कुछ नया और बेहतर, कुछ आगे बढ़ने का रास्ता तैयार हो। कोरोना काल ने बहुत सारी चीज़ों को रोका है, विशेषकर मेडिकल फील्ड में धनबाद के अंदर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे उनको इलाज कराने की सुविधा प्रशासन द्वारा नहीं की गई लास्ट सेकेंड वेव के समय में, जिसके चलते भी धनबाद के अंदर बहुत सारी जानें गई हैं। हम उन परिवारों के प्रति संवेदना करते हैं। इवन जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज की व्यवस्था शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों की जान बची, ये भी सबके सामने है। इसका HRCT 24 स्कोर था, भले ही वो कमज़ोर हो गए, 22 था, लेकिन वो आज लाइव है और पिछले 1 साल से लाइव है। उनको ऐसा कोई दिक्कत अब नहीं हो रहा है। 1 साल मतलब वो जून जुलाई का महीना था, अगस्त का महीना था, 6-7 महीने हो गए। तो उस दौर को अगर याद करें हम लोग कि अगर सही प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाए या बने तो धनबाद का मेडिकल फील्ड भी बहुत आगे जा सकता है। यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को टटोलने के लिए ही हम लोग एशियन ग्रुप को यहाँ लेके आए थे। मकसद भी यही था कि यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मिले, स्वास्थ्य सुविधा लोगों के पहुँच में हो। लगातार प्रयास होता है, ट्रस्ट लगातार प्रयास करता है कि जिसके पास पैसे की कमी हो, जिसके पास साधन नहीं हो, वो सारे काम लगातार चलते हैं, जिसमें हम लोग प्रति डायलिसिस जितने लोग डायलिसिस कराते हैं उनको 450 रुपये की छूट देते हैं ट्रस्ट की तरफ। इसके अतिरिक्त आँख के ऑपरेशन के लिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बीच बीच में यहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी रहते हैं तो जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनको भी हम लौटने नहीं देते। जो कमज़ोर वर्ग के लोग आते हैं उनका सबका हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं ट्रस्ट की तरफ से। डिस्काउंट भी हम लोग देते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होता है वो डिस्काउंट 10% लेके 20-25% तक भी चला जाता है, जैसा जो मामला रहता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि धनबाद में मेडिकल फैसिलिटी अपग्रेड हो और साथ ही साथ लोगों की पहुंच में रहे। ये प्रयास हम लोग का निरंतर जारी है। हम लोग प्रबंधन से लगातार आग्रह करते हैं कि अनावश्यक रेट बढ़ाने से भी बहुत सारे जो आपके पेशेंट हैं वो नहीं आना चाहते हैं। छोटे छोटे मामलों में पहुंच इतनी बने कि अस्पताल में 90% तक ऑक्यूपेंसी रहे। उसके बाद आपके पास फंड की या कलेक्शन की या उसके जो पर रेवेन्यू जनरेशन की बात होती है वो कम नहीं होगी। आप क्वांटिटी पे जाइए या वैल्यू पे जाइए, दोनों में से एक लाइन में कहा जाता है कि अधिक संख्या जब जुड़ती है तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और ज़्यादा लोगों की सेवा होती है। हम लोग का यही लक्ष्य है ट्रस्ट का। हम लोग भविष्य में भी आने वाले समय कुछ नई योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने दवाई घर के नाम से एक जेनरिक मेडिसिन की शॉप खोली थी पिछले 7 महीने पहले। आपको बता दूं कि कल का ही दिन जो है अभी तक की सबसे हाईएस्ट सेल कल आई। तो ये इस तरह के प्रयोग हैं जिसमें हम लोग 90% तक की छूट में दवाइयाँ बेचते हैं।
जो बाज़ार में दवाइयाँ मिलती हैं उसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो मैक्सिमम डिस्काउंट जैसे 30% से लेके 20% से लेके 90% तक डिस्काउंट जाता है। इस तरह की दूसरी दुकान का उद्घाटन भी जो है आने वाले समय में होने जा रहा है गोविंदपुर। तो हम लोग जो प्रयास किए थे कि स्वास्थ्य सेवा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग अपने प्रयास में लगातार लगे हुए हैं और एशियन प्रबंधन भी जो है इसमें लगातार प्रयास कर रहा है। अभी हम लोग की बात हुई थी पिछले दिनों, उस पर हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। जो दवा दुकानें खुलेंगी उस पर स्पेशलाइज डॉक्टर महीने में 1 दिन भी समय दें, 2 घंटे का समय दें। इसके लिए हम लोगों ने इनके डायरेक्टर से बात की है, जल्दी उस पर पॉजिटिव चीज़ें सारी आ जाएंगी। तो महीने में अगर 1 दिन भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं तो वो महीने में अगर 5 स्पेशलिस्ट हैं तो 5 दिन जो है लोगों को मुफ्त में OPD की सुविधा अपने दवाई घर के माध्यम से लोगों को मिलेगी। यहाँ भी पेशेंट का फ्लो बढ़ेगा क्योंकि अलग अलग सेंटर जब होंगे, गोविंदपुर होगा, धनबाद होगा और अलग अलग सेंटर्स बढ़ेंगे, तो जो गंभीर मरीज होंगे जो फीस देने के नाम पे भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, कम से कम वो अपना इलाज के लिए एक बेहतर डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज की व्यवस्था कर पाए। तो हम लोगों ने जो आज के कुछ समय पहले, जो कई वर्षों पहले हम लोगों ने सपना देखा था, जो द्वारकादास जलान के बेटे प्रहलाद राज जलान जी ने देखा था कि एक अस्पताल ऐसा हो जहाँ सुविधा हो, जहाँ इलाज हो सके। हम लोग उसमें 50-50 पे चल रहे हैं। जो 50-50 इसलिए कि इसमें एक प्राइवेट सेक्टर घुसा है हम लोग के साथ ही साथ क्वालिटी अपग्रेडेशन में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। आज धनबाद में इकलौता अस्पताल है जहाँ जब आप इंटर करते हैं तो हर डिपार्टमेंट यहाँ पे काम करता है, हर डिपार्टमेंट है। इवन कोई व्यक्ति अगर हार्ट का मामला आया और उसको न्यूरो की प्रॉब्लम भी आ गई तो यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, या कोई सर्जरी का केस है और हार्ट का प्रॉब्लम भी आ गया तो यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। बहुत पुराने सीनियर डॉक्टर AM रॉय जैसे एनेस्थेसिस्ट भी हैं जो रात को 1:30, 2, 2:30 बजे तक आपको अस्पताल में घूमते मिल जाएंगे। मतलब इनकी जो सेवा भाव है वो अतुलनीय है। इन्होंने लगातार इनका एक्सपीरियंस रहा है। साथ ही साथ 2005 से द्वारकादास जलान अस्पताल से जीवन रेखा ट्रस्ट से जुड़े। तो यही चंद बातें हैं जो हम लोग को लगता है कि अगले वर्ष हो सकता है कुछ नई हम लोग और जानकारी देंगे, जब कुछ नई चीज़ें करेंगे। आप लोग को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ये गणतंत्र दिवस आने वाले वर्ष में हम लोग को एक नई ऊंचाई, नया रास्ता दिखाएगा और कानून के प्रति सम्मान करने वालों को हम लोग आपके माध्यम से, सबके माध्यम से अपील करेंगे कि कानून का सम्मान करें, कानून की अवमानना नहीं करें। अगर हम लोग कानून का सम्मान करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, जिसमें एक बात कही जाती है कोई भी देश के लिए, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।